नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसे क्या करना है, मतलब राउंड एक बार डिक्लेयर हो गया तो कौन से स्टूडेंट्स को क्या करना देगा, लेकिन अब वो कैसे करना है वो हम देखेंगे कि सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस जो पूरी वो हम इसमें देखेंगे। आपको ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज और बेटरमेंट के ऑप्शंस कैसे आएंगे वो भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे जो मैं स्क्रीन्स आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सिर्फ पिछले साल की स्क्रीन्स है। प्रोसेस लगभग वैसा ही होगा। कुछ अगर बदलाव है तो मैं कमेंट्स बॉक्स में या फिर हम ज़रूर उसमें बताएंगे आपको। अगर कुछ बदलाव उसमें ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है तो, लेकिन 99.99 यही होगा, यही प्रोसेस है पिछले साल की। सिर्फ मैं स्क्रीन यूज कर रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए, तो आपको क्या क्या एक्चुअली कैसे कैसे करना है। तो चलिए आप अपने विवेक से काम ले। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहला तो आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आप बहुत बार जा चुके हैं, सभी को पता है, बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। आप सिंपली लॉगिन कर लीजिएगा आपका आईडी पासवर्ड यूज़ करके। जब आप अंदर जाओगे तो फिर डैशबोर्ड पर अब आपको अलॉटमेंट का स्टेटस मिल जाएगा। और ये सिंपल 4 स्टेजेस में आपको सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। पहला है सेल्फ वेरिफिकेशन, यानी सेल्फ ईआरसी, जो हम इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, ईआरसी ईआरसी सेल्फ ईआरसी। तो ये है, आपको पहली स्टेप में पूरा वेरीफाई डेटा करना है। दूसरा है कि आपको ऑप्शन चूज करना है, मतलब आपके सीट टाइप पर निर्भर होगा। यहाँ पे 42 नंबर का मिला है कॉलेज, इसलिए वो बेटरमेंट या फिर फ्रीज करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट नंबर का है तो उसका ऑटोमेटिकली सेल्फ फ्रीज होगा। वहाँ पे सिर्फ उसे क्लिक करके उसे एक्सेप्ट करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। दूसरा है कि आप तीसरा है सॉरी आपको 1000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है। और लास्ट में आपको कंफर्म करना है, प्रिंट निकालना है, आपका काम होगा। इतने सिंपल स्टेजेस में 5-10 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो चलिए शुरू करने के लिए आपको इनकम्प्लीट पर क्लिक करना होगा। पहली स्टेप हमें क्या करनी है, सेल्फ वेरिफिकेशन, सेल्फ ईआरसी कंप्लीशन करना है। तो हमें उसे क्या करना है, इनकम्प्लीट पर क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। जैसे आप आगे जाओगे आपका प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरा था वो सारा आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट क्या हुआ था। और बाकी की इन्फॉर्मेशन चेक करके आप सीधा जा सकते हो अगले प्रोसेस के लिए, क्लिक करके निचले बटन पर। तो आगे फिर आपको दिखाई देगा आपका ये पूरा स्टेटस, आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब ये है एक्चुअली आपका सेल्फ ईआरसी वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। हालांकि इसमें सिर्फ आपको करेक्ट पर क्लिक करना है, मतलब फीमेल है करेक्ट है डेटा, ये डेटा टाइप ये है करेक्ट है, यहाँ पर आपको टिक करते जाना है बस। अगर ऐसा होता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मामले में तो ऐसा हुआ है कि हमने जो भी कुछ करेक्शन थे वो तो हमने ग्रीवेंस पीरियड में ही कर दिए थे। अब कोई ज़्यादा इसमें डेटा में चेंजेस होने की शक्यता बहुत कम है, लेकिन फिर भी किसी के अगर है तो वो हम देखेंगे कि उसे ग्रीवेंस राइज करना होगा और कैसे होगा, वो जनरेट करना होगा। चलो मान लीजिए कि यहाँ पर गलती हुई है, एचएससी टोटल में गलती हुई है और 600 मार्क्स के बजाय 530 ही मार्क्स है, ऐसा समझो आपने एक फॉर एग्जाम्पल। तो उसने वो यहाँ पर क्या करेगा, इनकरेक्ट पे टिक करेगा, करेक्ट नहीं बोलेगा, इनकरेक्ट बोलेगा। और फिर आगे जाएगा, स्टेटस भी उसका आ जाएगा कि इनकरेक्ट है। ठीक है, एक बार ये स्टेटस आ गया तो आप पूरा बाकी का पूरा आप चेक करोगे। और जैसे आप 7 प्रोसीड करोगे नीचे, तो फिर आपको आपका लॉगिन आईडी सॉरी पासवर्ड पूछा जाएगा। आप एक बार पासवर्ड वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डाल दीजिएगा। ओटीपी से आपने एक बार उसे अप्रूव कर दिया तो आपके डैशबोर्ड पर पता चल जाएगा कि आपका ग्रीवेंस अब जनरेट हो चुका है और आपको आप ग्रीवेंस के सॉल्यूशन की राह देखनी है। तो ग्रीवेंस सॉल्यूशन के बाद फिर आप जा सकते हो अगले स्टेप्स के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा स्टूडेंट्स का होगा, बहुत रेयर स्टूडेंट्स इसमें होंगे और ज़्यादातर मामले होंगे हमने देखा तो ज़्यादातर मामले होंगे वैलिडिटी के और या फिर दूसरे नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस के। तो इन मामलों में आपको मुदत अगर बढ़ाई गई तो वैसे तो आपको सीटी एक्सेप्ट करने समय आपको देना होगा, लेकिन अगर हर साल ऐसा होता है, पिछले साल तो दी थी आपको, लेकिन हर साल ऐसा होगा ऐसा नहीं। अगर आपने गलती से समझो यहाँ पर आपका वैलिडिटी नहीं है, आपने रिसिप्ट अपलोड की थी और आपने नॉट एक्सेप्ट किया, तो फिर आपको ओपन कैटेगरी में वो कन्वर्ट कर देगा, आपकी सीट चली जाएगी दोस्तों। अगर आपने सीट चली जाएगी इस डर से, अगर आपने वेरीफाई पे क्लिक किया, ओके मेरा बोल दिया, आगे गए, तो भी कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा। आपको वैलिडिटी अगर नहीं तो कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा और आपको फिर से ग्रीवेंस राइज करने के लिए ही बोलेगा। लेकिन क्या होता है कि हर साल की बात करें तो, पिछले साल की अगर बात करें तो सेम कंडीशन थी पिछले साल। तो जिन स्टूडेंट्स को सेम उन्होंने पहले मुदत दी थी कि आपको राउंड के एक्सेप्टेंस, सीट एक्सेप्टेंस तक आपको देना होगा जो भी डॉक्यूमेंट आपका, जिन्होंने रिसिप्ट अपलोड की थी। तो
इस कंडीशन में उनको एक्सटेंशन दिया था। ये एक्सटेंशन लेटर है पिछले साल का। पिछले साल उन्होंने क्या किया था कि उन्हें पहले राउंड का भी ऑलरेडी तो अलॉटमेंट किया था, लेकिन दूसरे राउंड का भी अलॉटमेंट आपकी कैटेगरी से किया था। और दूसरे राउंड के, क्योंकि 2 ही राउंड थे, तो दूसरे राउंड के आपको लास्ट डेट तक आपको एक्सटेंशन दिया था और वहाँ तक आपको वैलिडिटी सबमिट करनी थी। इस साल देखते कि क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गए वहाँ पर, रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो आपको एक्सटेंशन इस साल भी मिल सकता है, लेकिन कुछ बता नहीं सकते। ये सिर्फ मैं पिछले साल का आपको बता रहा हूँ कि उनको एक्सटेंशन मिला था वैलिडिटी और बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में है कोई सवाल तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हमने देख लिया कि जिनका प्रॉब्लम है उनका भी हमने देख लिया, कैसे ग्रीवेंस राइज करना है देख लिया। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हुए उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो इन स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने सब वेरीफाई पे क्लिक करके आपको आखिर तक आना है, सब देखना है आपका सब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, और फिर आपको 7 प्रोसीड पे जाना है। कहीं पे आपको लग रहा है नहीं कुछ तो गलती हो गई, रिसेट करके फिर से आप उसी पेज पर आ सकते हो और फिर आपके जो वेरीफाई किया था वो चला जाएगा, फिर से आप वेरीफाई कर सकते हो उसे। तो मुझे नहीं लगता रिसेट की किसी को ज़रूरत होगी। आप सिंपली यहाँ पर आपको टिक करना है, जो है डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना है उसे, और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके सीधा आगे जाना है। अब आएंगे आपके ऑप्शंस। तो जिनको पहला ही ऑप्शन मिला है उनके लिए कोई अदर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होगा। आपने पहला ही ऑप्शन चुना था, वही आपको मिला है, तो फिर आप खुशी खुशी उसे ले लेंगे। तो एटो फ्रीज एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आपको आगे जाना है। ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। आपको यहाँ पर एटो फ्रीज करके प्रोसीड, आगे के प्रोसीड यानी पेमेंट की तरफ जाना है। अगर जिनको पहला छोड़ के और कोई सीट उनको मिला है, दूसरा तीसरा 47, 48, 58 ऐसा, तो उनके पास 2 ऑप्शन अब यहाँ पर अवेलेबल है। तो वे क्या कर सकते हैं, बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। बेटरमेंट के लिए जाना है तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, ये जो सीट मिली है वो अच्छी है मेरे लिए, मुझे आगे नहीं जाना है, इसी को मुझे रखना है, इसी कॉलेज में मुझे जाना है, किसी और कॉलेज में मुझे बिल्कुल जाना नहीं, आगे के 2 राउंड मुझे खेलने नहीं है, तो बस आप यहाँ पर फ्रीज एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपकी सीट आपके लिए फ्रीज हो जाएगी। फिर आप अगले राउंड में शामिल नहीं हो पाओगे। आप अगले दोनों राउंड में आप नहीं जा पाओगे। हाँ, आप स्पॉट राउंड में फिर से ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहे तो, लेकिन अगर बेटरमेंट के लिए आप जाते हो तो फिर आप ये सीट आपके लिए रहेगी, आपके लिए ये रहेगी, आपके नाम पर ही रहेगी, जब तक कि अगले राउंड में आपको नया कॉलेज नहीं मिलता है। बेटरमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बेटरमेंट में क्या स्टूडेंट्स गलतियाँ करते, इसके बारे में सेपरेट वीडियो के जरिए हम डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। तो फिलहाल ये है आपका, दोनों में से ऑप्शन आपको जो लगता है अच्छा उसे आप चूज़ कीजिएगा और आगे जाइएगा। जैसे आप आगे जाओगे तो लास्ट पेमेंट का स्टेट ये है, पेमेंट का। अगर आपका पेमेंट के विंडो पे आपका जो स्टेटस होगा सीट का, एटो फ्रीज वाले है, एटो फ्रीज आ जाएगा। आपने कंफर्म नहीं किया क्योंकि अभी तक फ़ी नहीं भरी है सीट एक्सेप्टेंस। जैसे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरोगे आपका कंफर्म हो जाएगा। और अगर बेटरमेंट वाले, वहाँ पे लिख के आएगा कि आपने बेटरमेंट चूज़ किया है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया। जैसे आप जाओगे 7 प्रोसीड पे तो तुम आगे जाओगे, अगले स्क्रीन पर आप 1000 रुपीज़ चूज़ कीजिएगा, वहाँ पर आ जाएगा, सेलेक्ट किया, फिर पेमेंट के लिए जाइएगा। सिंपल है, जिन्होंने एप्लीकेशन भरते समय पेमेंट किया है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने पहले पेमेंट किया है और उसी प्रकार से पेमेंट अब भी करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे आगे। आगे जाने के बाद आपके पास जो भी कुछ है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, किसी भी थ्रू आप पेमेंट कर पाओगे। और एक बार पेमेंट हो गया तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, एटो फ्रीज है, कंफर्म किया है। अब आप कॉलेज को इसका प्रिंट लेकर जा सकते हो। कॉलेज के लिए आपने ऑनलाइन 1000 रुपीज़ पेड कर दिए। याद रखिएगा ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है, कॉलेज के फ़ी में से इस 1000 रुपीज़ कट नहीं होंगे। ये सेपरेट सीईटी सेल के पैसे है, कॉलेज का इसके साथ कोई संबंध नहीं। कॉलेज में आपको फिर से उनकी जो भी फीस है एफआरए ने डिसाइड की हुई या फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई वो आपको भरनी है आपके हिसाब से, आपको जो कंसेशन है उसके हिसाब से। तो इसका प्रिंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपका बेटरमेंट है तो यहाँ पर लिख कर आएगा आपने बेटरमेंट किया है, आपने सीट एक्सेप्ट किया है, फ़ी भरी है और आपको लेकिन कॉलेज को जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको अगले राउंड के लिए ट्राई करना है। तो इस वीडियो में हमने देखा। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की, क्लैरिफिकेशन देने की। तो रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।